हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे। और मैंने एक नया चैनल बनाया, उसको भी उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर दे। और जो लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा पिछला चैनल है नया वाला उसे भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं एपिसोड को शुरू कर रहा हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जो लड़की होती है वो कहती है कि ये मेरा घर है और इसके अंदर मेरे पिताजी हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो घर होता है उसके अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही होती है। और फिर हमें यान्यू को दिखाया जाता है, जो अपने आसपास देख रही होती है और कहती है कि मुझे इस विलेज में कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इस विलेज में किसी भी तरफ ज़ॉम्बीज़ नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे ज़रूर है और हमें देख रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोग होते हैं वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो लड़की होती है वो अपने पापा से कहती है कि पापा मैं घर आ गई, पापा मैं घर आ गई। और फिर जो उसका बाप होता है वो थोड़ा सा खांसता है और कहता है कि हाँ बेटी तुम आ गई, ये मेरी खांसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो डॉक्टर होती है वो उस आदमी के पास जाती है और जो अपना मैजिक होती है उसे शुरू कर देती है। फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि तुम ज़रा आराम से करना। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो डॉक्टर होती है वो कहते हैं कि तुम शांत बैठो, मैं तुम्हें कुछ ही देर में ठीक कर दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी होता है वो कहता है कि ये लाइट ये आम लोग नहीं हैं, इनके पास भी सुपरनेचुरल पावर है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो आदमी होता है वो खड़ा होके बैठ जाता है और कहता है कि मुझे अब खांसी नहीं आ रही है, मेरी खांसी तो चली गई और मुझे अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम सचमुच एक डॉक्टर हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ठीक कर दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप लोगों ने मेरे पापा की मदद की, उनकी बीमारी को ठीक किया और मैं आपके साथ ये कर रही थी। और ये बात वो कंप्लीट ही करती है कि तभी जो किंगजू होती है वो कहती है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, हमने तुम्हारे पापा को ठीक कर दिया, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, जो डॉक्टर होती है वो अपने मन में कहती है कि मुझे अपनी पावर्स को यूज़ करने में अभी भी तकलीफ हो रही है, मुझे इन्हें ठीक से यूज़ करना अभी भी नहीं आ रहा है। मुझे शायद यान्यू जैसी बॉडी होती तो कुछ हो सकता था। और ये सब कुछ वो अपने मन में सोच रही होती। तभी हमें दिखाया जाता है, जो डॉक्टर होती है वो अपने सर को हाथ लगा देती है और कहती कि हमें यहाँ से चलना होगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो आदमी होता है वो कहता है कि आप लोग रुक जाइए, आप यहाँ से जाइए मत। और फिर दिखाया जाता है, जो किंगजू होती है वो कहती है कि आप ठीक हो चुके हैं, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो दरवाज़ा होता है उसे कोई तो लात मार के खोलता है और बहुत सारे लोग वहाँ से अंदर आने लगते हैं। उन लोगों का जो लीडर होता है वो कहता है कि ओ तो तुम लोग नहीं आए हो, मुझे पता चला था कि इस गांव में कोई लोग आए हैं और तो वो तुम लोग हो। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो आदमी होता है वो कहता है कि न्यू मुखिया आप इन लोगों को जाने दो, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ठीक भी किया है, आप इन्हें जाने दो, हम दूसरे लोगों को ढूंढ लेंगे और उनको पकड़ लेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो सिनान होता है वो अपने मन में कहता है कि ओ नहीं, ये तो एक जाल है, ये इसलिए ऐसे अजीब सी बातें कर रहे थे, ये तो एक जाल है, वो हमें पकड़ने के लिए आए हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी के जो विलेजर्स होते हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए आने लगते हैं अपने हथियार के साथ। उनका लीडर होता है वो कहता है कि तुम लोग इस लड़कियों को पकड़ लो और पकड़ने के बाद मेरे रूम में जाके बांध के रख दो, आज मैं इन लोगों के साथ रात गुजारूंगा। और फिर जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि यस सर, हम लोग करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी होता है वो कहता है कि न्यू चीफ आप इन लोगों को नुकसान मत पहुंचाइए, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये बातें करते हुए वो उस लीडर के पास आ रहा होता है। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो उस आदमी को एक ज़ोरदार पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यानी होती है वो अपनी बंदूक निकालती है और उन लोगों पे पॉइंट कर लेती है और कहती है कि अगर तुम में से कोई भी अभी आगे बढ़ा तो मैं इस मोटे से भद्दे से आदमी को शूट कर दूंगी, इसका सर तो मैं आज उड़ा ही दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मोटा आदमी होता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, और वो हिलने वाला होता है। तभी जो यानी होती है वो कहती है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हिलना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किंगजू होती है वो अपनी जगह पे खड़ी होती है। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और किंगजू को पकड़ लेता है और उस पे चाकू रख के उन सभी से कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम लोगों ने अपने हथियार नहीं डाले तो मैं इस लड़की का गला काट दूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो कहती है हाँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी के सभी लोग होते हैं वो अपने जो हथियार होते हैं उन्हें डाल देते हैं, यानी वो अपनी गन को रख देती है और बाकी के लोग अपने हाथियों को खड़े कर देते हैं। और तभी वो तुम लोग अपनी गन को नीचे रखो और तुम मोटे लड़के अपनी जो शील्ड है उसे नीचे रख दो और फिर अपने हाथों को खड़े कर दो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि यानी होती है वो कहती है कि ठीक है। और जो सीनान होता है वो कहता है कि सिस्टर अगर आपको इसने पकड़ा ना होता तो हम लोग इसे मार देते। और फिर हमें दिखाया जाता है बाकी के लोग होते हैं वो यानियो और सीनान को मारने लगते हैं। और यानियो से एक बंदा कहता है कि ए लड़की, तुमने हमें डराने की कोशिश कैसे की, हम लोगों को डराना इतना आसान समझे क्या, हम लोग तुम्हें मार देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनान होता है उसे एक बंदा मारते हुए कहता है कि तुम लोगों के पास इतने हाईटेक हथियार कहाँ से आए, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे वेपन्स है, उन वेपन्स को अब मैं रख लूँगा और तुम मार खाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोगों को पकड़ लिया जाता है और फिर उनका लीडर कहता है कि तुम लोग इस मोटे लड़के को गांव में लेके जाओ और इसे बांध के रखो और बाकी लोगों को इसे खाने के लिए दे देना। और फिर हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि इन सभी की सभी लड़कियों को मेरे रूम में लेके जाओ और उन्हें बांध के रखना, मैं वहाँ पे आऊँगा और इनके साथ रात गुजारूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिसे बाकी लोगों ने ठीक किया होता है, मतलब जो लड़की का बाप होता है उसे ठीक किया होता है, वो उस नए चीफ के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि नए चीफ आप ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने मुझे मदद की और उनमें से एक डॉक्टर भी है, वो लोगों को ठीक करने में मदद कर सकता है, प्लीज़ उन लोगों को जाने दे। और फिर हमें दिखाया देता है जो नया नया वाला मतलब जो बॉस होता है वो उसको एक लात मारता है और दूर करता है और कहता है कि ए तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो और तुम मुझे अब सिखाओगे कि क्या करना है क्या नहीं, मैं जो करना चाहूँ वो करूँगा और तुम यहाँ से दूर हट जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो छोटी बच्ची होती है उसे एक आदमी पकड़ लेता है। फिर जो सिनन होता है वो बताता है कि लियो जिन की जो बेटी है उसे वो लोग बांध के जो पेड़ था उसके पास लेके चले गए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो नया चीफ होता है वो बड़े ही गुस्से में उस आदमी के पास देखता है और कहता है मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं आऊँ तब तक तुम्हें इस मोटे आदमी को मार देना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और मैंने देखा ये जिंदा है तो फिर तुम्हारी जो बेटी है उसे मैं उस पेड़ के पास लेके जाऊंगा और उस पेड़ तुम्हें मालूम ही है कि वो लोगों का क्या हश्र करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहीं पे जो सीनान बता रहा था वो कहानी ख़त्म हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनान होता है वो आगे चल रहा होता है और कहता है कि ओ धत्तरी की। और फिर दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो कहता है कि क्या हुआ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सीनान होता है वो यांगफेंग से कहता है कि मुझे गांव के प्रमुख का तो घर पता ही नहीं है, उस चीफ का घर तो पता ही नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सीनन होता है उसके कंधे पे उसकी बिल्ली आके बैठ जाती है और म्याऊं करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांगफेंग होता है उसके पीछे से एक आदमी भागता हुआ आ रहा होता है और कहता है कि
मुझे गांव के मुखिया का घर पता है। मैं तुम लोगों को वहां तक लेके जाऊंगा। मैं तुम लोगों को वो रास्ता जरूर बताऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो उस आदमी से कहता है कि मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं आप पे भरोसा क्यों करूं? आप ही की वजह से जो मेरे सभी लोग हैं वो लोग खतरे में हैं, तो मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता। और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरी मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ। और जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे है, उसने मुझे ठीक किया, पर मैं उसे कुछ भी दे नहीं सकता। पर मैं आपकी मदद करके उसकी पेमेंट ज़रूर करूँगा। और फिर वो कहता है कि मेरी जो बेटी है उसे आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप मेरी बेटी को भी बचा लेना। फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो आगे भागने लगता है और कहता है कि जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। जो नया चीफ है उसके पास एक पेड़ है जिससे वो उसे कंट्रोल कर सकता है और सबको मार सकता है। और फिर जो यांगफेंग होता है वो कहता है क्या सेपरेट सेक्रेटरी? फिर हमें दिखाया जाता है जो आदमी होता है वो उन लोगों को बताने लगता है कि जो सेक्रेटरी है वो हमारी द पीढ़ी चलता आ रहा है। वो विश्व को हम हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं उस पेड़ को। और हमें दिखाया जाता है कि ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो जिन लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जिन लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।